तो आप में से लिटरेचर पढ़ना किसको अच्छा लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और लिटरेचर को डीकंस्ट्रक्ट करना फिलोसॉफिकली बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है यदि हम कोई लिटरेचर बेस्ड कोटेशन पे एस्से लिख रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबका आज की वीडियो में बहुत ज्यादा स्वागत है और आज इसी चैलेंज को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश मैं आप सबके साथ करने वाला हूं। मेरा नाम है कुबेर सिंह और मैं हूं आपका टीचर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड फॉर एस्से राइटिंग। अब आप जानते हैं मैं सप्ताह में 2 बार ही आता हूं, एस्से रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूं जहां पे मैं कोटेशंस आपके साथ डिस्कस करता हूं या कोई फ्रेमवर्क डिस्कस करता हूं, एस्से को कैसे लिखना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आज एक कोटेशन आपके लिए लेके आया हूं, पढ़ो इसको। द पोएट इज अ लायर हु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। पोएट, लेखक, कवि एक ऐसे इंसान है जो कि हमेशा सच बोलते हैं लेकिन वो झूठे हैं। ये एक बहुत फेमस सेइंग है जॉन सॉट्यू के बारे, जॉन सॉट्यू के द्वारा। पोएट की बात आ रही है तो मेरे जहन में यूपीएससी का पीवाईक्यू भी आता है। 2022 में यदि आपको याद हो, टॉपिक पूछा गया था। वन ऑफ द टॉपिक्स विच वाज गिवन टू यू फॉर एस्से राइटिंग वाज पोएट्स आर द अनअक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अब ये कोटेशन भी इसमें पोएट आ गया, यानी कि हम ये समझे कि यूपीएससी, अगर हम फिलोसॉफिकल एसेस की बात करें तो जो लिटरेरी फिलॉसफी है, अगर हम लिटरेरी फिलॉसफी की बात करें, एक इंपॉर्टेंट थीम बन जाती है अमंग्स द फिलोसॉफिकल एसेस आस्क्ड बाय यूपीएससी। तो ये कोटेशन को पहले हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और टॉपिक को इंटरप्रेट करेंगे। बाय द वे, आपको ये बता दूं, हमारा एक बहुत डिटेल में पीवाईक्यू का कोर्स भी है, एस्से राइटिंग का डिटेल में पीवाईक्यू कोर्स भी है। जानना चाहेंगे तो टोल फ्री नंबर पे कॉल जरूर करके इसके बारे में पता करें। नाउ लेट अस डीकंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट द टॉपिक। तो यानी कि पोएट इज अ लायर, यानी कि यह सजेस्ट किया जा रहा है कि पोएट्री, अक्सर पोएट्री में, पोएम्स में इमेजिनेशन का इस्तेमाल होता है, फिक्शन का इस्तेमाल होता है, ताकि जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो अपने नैरेटिव को क्या कर सके, वीव कर सके। क्या कर सके? वीव कर सके, बुन सके। पोएट्स अक्सर लिटरल फैक्ट्स नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक ऐसी कंस्ट्रक्टेड रियलिटी, एक ऐसी फैब्रिकेटेड रियलिटी आपके सामने प्रेजेंट करते हैं जो कि सच नहीं है। मे बी वो आइडियलिस्टिक है, मे बी वो रियल लाइफ से बहुत ज्यादा विपरीत है। एग्जाम्पल, अ पोएट मे डिस्क्राइब दैट द मून इज वीपिंग। अब साइंटिफिकली ऐसा होता है? सही मायने में क्या आप देखते हैं कि मून रो रहा है, वीप कर रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन उनका कहने का तरीका है दैट द मून इज वीपिंग, यानी कि कोई ऐसे दर्दनाक इंसिडेंट पोएट अपनी पोएट्री के थ्रू बयान करना चाह रहे हैं, जिसके जरिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि इतना सन्नाटा था, इतना रिमोर्स था, इतना दुख हर जगह था कि जो मून है वो भी रो रहा था। मतलब कहने का मतलब है यहां पे वो इमोशन जो है सैडनेस का या डिस्ट्रक्शन का, उस इमोशन को हाईलाइट करने के लिए एक मेटाफर यूज कर रहे हैं दैट द मून इज वीपिंग। अच्छा, इस कोटेशन का दूसरा पार्ट है दैट अ पोएट इज अ लायर हु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। तो हु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, इसका मतलब कि पोएट्री हमेशा फैक्चुअली एक्यूरेट नहीं होगी और ना होती है, लेकिन पोएट्री के द्वारा हम ड्वेल्व करते हैं वेरी डीपर इनटू इमोशंस, इनटू फिलॉसफी एंड इनटू सर्टेन ट्रूथ्स जो कि हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा पोएट्री कन्वे करती है। पोएट्री एक क्या है? एक माध्यम है, एक माध्यम है, एक मीडियम है जो कि कन्वे करती है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस और ऐसे सच जिनको आप लॉजिक के जरिए नहीं बयान कर सकते हैं, जिनको आप लॉजिक के जरिए, नॉलेज के जरिए नहीं बयान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पोएट है पाब्लो नेरुडा। पाब्लो नेरुडा की जो पोएट्री है अबाउट लव और अबाउट सैडनेस, अबाउट ग्रीफ, दिस विल नॉट अल्टीमेटली रिकाउंट द स्पेसिफिक इवेंट्स, लेकिन ये रेजोनेट करेगा। रेजोनेट मींस मिलेगा, मिलता जुलता होगा, बिकॉज इसमें इमोशंस को एड्रेस कर रहे हैं। तो यानी कि इन्होंने अगर आप कभी ऑनलाइन सर्च करना चैट जीपीटी पे, गूगल पे, पाब्लो नेरुडा की पोएट्री को, तो आप ये पाएंगे कि उनकी पोएट्री की थीम वुड बी एड्रेसिंग लव और ग्रीफ। हाउएवर, वो जो इवेंट्स उनके पोयम में जो लिखे गए होंगे वो एग्जैक्टली ऐसा रियलिटी में नहीं होते हैं, लेकिन अपने इवेंट्स और अपने फिक्शन और अपने पोएट्री के जरिए वो क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं? वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं लव
और ग्रीफ। बात समझ रहे हो? नाउ पोएट्स झूठ को और सच को बैलेंस करते हैं। लाई इज नॉट दैट कि वो झूठ बोल रहे हैं, लाई इज समथिंग यानी कि फिक्शनल, यानी कि उनके द्वारा बनाई गई क्रिएशन, आर्टिस्टिक क्रिएशन। और ट्रूथ क्या है? यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है। नाउ लेट्स से कहीं वॉर हो रहा है, वहां पे लाखों लोग मारे जा रहे हैं। अब कितने सारे पोएट्स आए थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में दर्दनाक इंसिडेंट्स को हाईलाइट किया, एम्फसाइज किया। सो विच मीन्स कि वॉर हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तो यानी कि किसी का बेटा मर रहा है, किसी का पति मर रहा है, किसी का भाई मर रहा है, तो उनके फैमिली मेंबर्स को बहुत दर्द होगा, बहुत पीड़ा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब वो इसी बात को एक आर्टिस्टिक क्रिएशन के जरिए कमेंट करेंगे, बयान करेंगे। सो द लाई ऑफ द मेटाफॉर, लाइक द मून इज वीपिंग, तो एक मेटाफॉर है। द लाई ऑफ, असल में तो मून वीप नहीं करता। द लाई ऑफ मेटाफॉर और एग्जैजरेटिंग सर्टेन फिक्शनल स्टेटमेंट्स, दैट इज द टूल, दैट इज अ मीडियम, ताकि आप जो दुनिया का यूनिवर्सल ट्रूथ है, दुनिया का, इंसानियत का, जिंदगी का, उसको हाईलाइट करने के लिए कुछ ऐसे फिक्शनल एलिमेंट्स, जिसको इस कोटेशन में लाई कहा जा रहा है, ऐसे फिक्शनल एलिमेंट्स का इस्तेमाल पोएट्स करते हैं। एग्जाम्पल, विलियम ब्लेक का जो पोएटिक डिपिक्शन है इनोसेंस का एंड एक्सपीरियंस का, वो ट्रांसेंड करता है महज फिक्शन को टू कमेंट ऑन द मॉरल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो कोट ये कहता है कि ट्रुथ पोएट्री में बहुत सब्जेक्टिव है, यानी कि जो सच आपको लगता है किसी और को वो सच नहीं लगेगा। यानी कि हम सही मायने में, देखो, जिंदगी में हम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं कुछ चीजों के कंक्लूजन में आने के लिए, लेकिन पोएट्री एक ऐसा मीडियम है जहां पे सच पे आने के लिए, कंक्लूजन पे आने के लिए काफी सारी इमोशंस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि पोएट्री में आपको इंपेरिकल या लॉजिकल एविडेंस के जरिए ट्रूथ पे नहीं, बट इमोशंस के जरिए ट्रूथ पे लेके आया जाएगा। तो पोएट्स दिल से बात कर रहे हैं, दिमाग से नहीं। देखो, कभी कभी दिल लगाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी दिमाग लगाना भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हम रूमी की बात करें, रूमी की कितनी फेमस सेइंग्स हैं, कितनी बेहतरीन कोटेशंस हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मैसेजेस पे आपको आती होंगी, लोग स्टेटस पे भी डालते हैं रूमी की कोटेशन को, ठीक है। अब उनकी जो पोएट्री है अपने आप में, आप उनका छोटी सी लाइन पढ़ लो उनकी पोएट्री की, आप कहोगे अरे वाह कितनी डीप बात कह दी। कलिल गिब्रान की पोएट्री पढ़ लो, कोई एक लाइन पढ़ लो, आप एकदम से यू विल फील वेरी टच्ड, यू विल फील ऑस्ट्रक। नाउ अब रूमी की बात करें, रूमी की जो मिस्टिकल पोएट्री है वो सही मायने में लिटरल इवेंट्स को डिस्क्राइब नहीं कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे सत्य के बारे, कुछ ऐसे इनएविटेबल बातों के बारे एड्रेस कर रही है, विच इज रिलेटेड टू लव, विच इज रिलेटेड टू लाइफ, विच इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, और विच इज रिलेटेड टू सेल्फ डिस्कवरी। सो पोएट को एक झूठा एक लेबल देके, पोएट को एक लायर कह के कोर्ट एक्नॉलेज कर रहा है कि पोएट्स जो कन्वेंशनल तौर तरीके हैं ट्रूथ पे आने के, उन कन्वेंशनल तौर तरीकों को या रिजिड डेफिनेशंस को पोएट्स अपने पोएट्री के जरिए चैलेंज करते हैं। सो विच मीन्स कि वो अपनी हॉराइजन्स को, अपने बाउंड्रीज को और ब्रॉडन करते हैं ट्रूथ पे आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पोएट्स हैं जैसे कि एलन जिन्सबर्ग हैं या सिल्विया प्लाथ हैं, वो सोसाइटल नॉर्म्स को डिस्टर्ब करते हैं ताकि वो जो हिडन ट्रूथ्स हैं सोसाइटी के, उनको रिवील कर सकें, जैसे कि एलियनेशन है, सफरिंग है, फ्रीडम है। हम अब जैसे कुछ पोएट्स हैं जो कि कहेंगे कि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, डीकॉलोनाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, कोई कॉलोनियल पावर नहीं है, लेकिन क्या वाकई में हम फ्री हैं? कि इंसान फ्री होके भी अकेला है, इंसान सोसाइटी में रहने के बावजूद भी अकेला फील कर रहा है, सफर कर रहा है। वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक फ्री कंट्री में रहने के बावजूद भी वाकई में पूरा फ्री नहीं है। तो यानी कि कुछ ऐसी बातों पे पोएट्स गौर करेंगे जो कि आप अक्सर इग्नोर कर देते हैं। कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स पे पोएट्री बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत डीप है, और कुछ ऐसे फैसेट्स, कुछ ऐसे डायमेंशंस जिंदगी के और हमारे सराउंडिंग्स के हाईलाइट होते हैं बाय पोएट्री। मैं अब यहां पे एग्जाम्पल शेयर करूंगा रविंद्रनाथ टैगोर की पोयम का, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। अब ये जो कोटेशन है
इस कोटेशन से रिलेटेड एक एनेक्डोट आपके साथ में डिस्कस करूंगा जो कि भारत की फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है, और यहां पे बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। ये पहले पोएम बहुत फेमस पोएम है, इसको नजर मार लीजिए। मैं यहां पे 4 लाइंस आपको पढ़ के सुनाऊंगा इस पोएम में से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बिन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अब ये जो पिक्चर रविंद्रनाथ टैगोर इस पोयम में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक आइडियलिस्टिक पिक्चर है, ये रियलिटी नहीं है। यानी कि ये पोयम जिस बैकड्रॉप पे लिखी गई थी, तब भारत आजादी का संघर्ष लड़ रहा था। तो यानी कि क्या नॉलेज भारत में फ्री थी? नहीं। क्या भारत में भय नहीं था? क्या भारत में लोग सम्मान के साथ अपना सर ऊंचा करके चल रहे थे? ऐसा बिल्कुल नहीं था। यानी कि जो बातें यहां पे कही गई हैं वो एक्चुअल में लाए है। लाए मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं जानबूझ के, वो कुछ ऐसा यहां पे एक ऐसी रियलिटी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस पोयम में जो कि अभी हकीकत नहीं बना, लेकिन हकीकत बनाना चाहते हैं। बात समझ आ रही है? हकीकत बनाना चाहते हैं। नाउ रविंद्रनाथ टैगोर की जो आइकॉनिक पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, इस कोटेशन के साथ बहुत डीपली रेजोनेट करता है। टैगोर का जो पोएटिक विजन है वो इस पोएम के जरिए एक आइडियल सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं अपनी इमेजिनेशन के जरिए, ताकि वो ऐसे प्रोफाउंड ट्रुथ्स रिवील कर सकें। कैसे ट्रुथ्स? ऐसे ट्रुथ्स, ऐसे सच, ऐसे सत्य जो कि एक एस्पिरेशनल नेशन के लिए है। एक ऐसी नेशन जो कि बहुत बेसब्री से आजादी और न्याय के लिए लड़ रही है। टैगोर का पोयम, ध्यान से इस वीडियो को देखना, अंत तक वीडियो को देखना और ध्यान से सुनना। टैगोर का पोयम प्रेजेंट करता है एक आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ अ फ्री एंड एनलाइटेंड सोसाइटी। नाउ जब ये पोयम लिखी गई थी तब उस वक्त ये रियलिटी नहीं था दैट माइंड इज विदाउट फेयर, लोग लिबरल हैं, नॉलेज इज फ्री, ऐसा नहीं था। भारत तब कॉलोनियल रूल के अंडर था, इनइक्वालिटी थी, ऑपरेशन था, इग्नोरेंस था। तो टैगोर का जो डिपिक्शन था फ्रीडम और डिग्निटी का, वो तब ऐसा नहीं था। लेकिन फ्रीडम और डिग्निटी अगर हो तो कैसे होनी चाहिए, एक आइडियल वर्ल्ड उन्होंने इन्विजन करके अपने पोयम में लिखा कि ऐसा अभी तो नहीं है, लेकिन उनकी इमेजिनेशन है, उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में सही मायने में अगर एक देश भारत जैसा जो कि आजादी और न्याय की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, तो भारत के समाज में कैसा निर्माण होना चाहिए। टैगोर का एम्फेसिस ऑन नॉलेज इज फ्री वो हाईलाइट करता है कि एजुकेशन कितनी जरूरी है, और एजुकेशन से ही आप अपने अधिकार को समझ सकते हैं। एक फ्री सोसाइटी का कार्डिनल प्रिंसिपल है नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन। सो ये पोयम अंडरस्कोर कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। ये लाए है, नॉलेज इज फ्री, ये एक लाए है। उस वक्त के जमाने में, उस जमाने में नॉलेज इज फ्री नहीं था, लेकिन ट्रूथ क्या है? ट्रूथ ये है कि पोयम हाईलाइट करना चाहता है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज को, कि कैसे नॉलेज बढ़ने से कॉलोनियल ऑपरेशन को हम डिसमेंटल कर सकते हैं और आम सिटीजन्स को एम्पावर कर सकते हैं। नाउ ये जो पर्टिकुलर लाइंस हैं, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेल द फैक्ट ऑफ द मैटर इज व्हेन दिस पोएम वाज रिटन द वर्ल्ड वाज वेरी मच ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स। बट ये अगेन लाए है, ये जो उन्होंने लिखा है लाए है, यानी कि वो एक ऐसी दुनिया इमेजिन कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो विच मीन्स कि ये लाइंस के जरिए वो क्या कहना चाह रहे हैं? इन लाइंस के जरिए वो कहना चाह रहे हैं दैट देयर इज अ डायर नीड, देयर इज अ डेस्परेट नीड फॉर यूनिटी इन अ सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज जहां पे कास्ट, मजहब, सेक्स, जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन या डिवीजन ना हो। तो टैगोर ने ये लाइन के जरिए रिवील करा जो अंडरलाइंग सोसाइटल फ्रैक्चर्स थे विच वर वेरी एसेंशियल टू अचीव ट्रू इंडिपेंडेंस। और ये पोयम का जो एस्पिरेशनल टोन है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, यानी कि टैगोर इन लाइंस के जरिए कैप्चर करना चाहते हैं जो एक बहुत लंबे अरसे से लोगों की चाहत है, क्वेस्ट है टू अटेन मान मर्यादा, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ फ्रीडम। सो टैगोर, अब ये कनेक्शन टू द कोट की बात करें, टैगोर के जो पोएटिक लाइज हैं इन दिस पर्टिकुलर पोयम,
तो वो एक आइडलाइज सोसाइटी की बात कर रहे हैं जो कि तब एग्जिस्ट नहीं करती थी, और एक क्रिएटिव कंस्ट्रक्ट उन्होंने वीव करा अपने पोएम के जरिए जो कि एक्चुअल में रियल नहीं था, बट इट वाज ये रियलिटी से भी बहुत दूर था, लेकिन अपने सिटीजन्स के माइंड में, अपने सिटीजन्स के दिल में, जो लोग उनकी पोयम पढ़ रहे हैं उनके दिल दिमाग में एक ऐसा होप, एक ऐसी उम्मीद जगाने के लिए ये झूठ बोलने बहुत जरूरी थे। तो एक ऐसी कंट्री सही मायने में इंडिपेंडेंट तभी होगी, डेमोक्रेटिक तभी होगी जब वहां पे एक्सेस टू एजुकेशन होगा। जस्टिस जरूरी क्यों है उस बात की समझ लोगों को होगी, और एक्सेस टू एजुकेशन भी हर किसी को होगा। और ये टैगोर की जो पोयम थी, इस पोयम ने कितने लीडर्स को इंस्पायर करा, गांधी जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक, क्योंकि काफी सारे आइडियल्स जैसे कि महात्मा गांधी के सर्वोदय की बात करें, इंक्लूसिव या इगैलिटेरियन इंडिया की बात करें, बिकॉज सही मायने में अगर आप इगैलिटेरियन या आइडियलिस्टिक बातें आज भी करते हैं तो आपके ऊपर हंसा जाता है। तो वो आइडियलिज्म मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो गांधी में और जवाहरलाल नेहरू में भी एक आइडियलिज्म की स्पिरिट हमने देखी, उसमें बहुत बड़ा श्रेय जाता है टैगोर की ये पोयम को। और एज अ कल्चरल फिगर टैगोर के जो काम थे, टैगोर के कामों से, टैगोर की राइटिंग्स के द्वारा अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर गुजरात तक लोग यूनाइट हुए, ट्रांसेंडिंग अक्रॉस द लिंग्विस्टिक एंड द रीजनल बैरियर्स। सो रविंद्रनाथ टैगोर की जो पोयम है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, ये एग्जाम्प्लीफाई करते हैं कि कैसे एक पोएट का लिखा गया या इमेजिन किया गया फिक्शन या झूठ अनकवर कर सकता है प्रोफाउंड ट्रूथ्स अबाउट सोसाइटीज डीपेस्ट एस्पिरेशंस। तो ये कोटेशन के साथ बहुत बेहतरीन ये एग्जाम्पल रिलेट होता है। दोस्तों, ऐसे राइटिंग के बहुत ही शानदार कोर्सेज हम स्लीपी क्लासेस पे लेके आ रहे हैं। टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल करें ऐसे राइटिंग कोर्सेज के बारे में जानकारी लेने के लिए। लेकिन पहले आपको बता दूं, आज लास्ट डे है, बहुत अच्छा डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट आपको मिल रहा है महा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी 2025, जिसमें जीएस प्लस सीसैट प्लस मेंटरशिप फॉर जीएस एंड सीसैट, ये सब चीजें कंबाइंड है। दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए आप अपने मोड में आना शुरू करने वाले हैं, और मैं आपको यह बता दूं कि बहुत ही पॉपुलर है हमारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। बहुत बच्चों ने प्रीलिम्स क्लियर करा है, एविडेंसेस, टेस्टिमोनियल्स आप हमारे वेबसाइट्स पे जाके भी देख सकते हैं। द ओनली प्रीलिम्स क्रैश कोर्स विच यू रिक्वायर, जिसमें टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, सभी चीजें जो आपको मिलने वाली हैं वो इस क्रैश कोर्स में है। तो 15,299 में ये कोर्स अभी अवेलेबल है। टोल फ्री नंबर पे कॉल जरूर करें और पूछें कॉलिंग टीम से कि क्या क्या और एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें मिलेंगे। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच।